चलिए, हेलो एंड जय हिंद, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। और आज हिस्ट्री का एक और चैप्टर, सारी हिस्ट्री आपकी यहां पर कवर्ड है। इस चैनल पे आपके लिए एक्सक्लूसिव कंटेंट है। चैप्टर्स को सिंपलेस्ट लैंग्वेज में कवर किया गया है। ये सारे नोट्स हम अपने टेलीग्राम चैनल पर आपके लिए दे रहे हैं और टेलीग्राम चैनल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। हाँ, टेलीग्राम चैनल को आप यूज कर सकते हैं, वहां से ये सारे नोट्स भी ले सकते हैं। बात कर रहा था आज के चैप्टर की, मूवमेंट्स फॉर वुमेन राइट्स, अर्थात औरतों के अधिकार के लिए, उनके अधिकार के लिए जो आंदोलन किए गए। हाँ, आपको पता होना चाहिए कि वुमेन्स ऑल ओवर वर्ल्ड, ऐसा नहीं है सिर्फ इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड में क्या की गई हैं, वो सताई गई हैं। हम बात यहाँ पे इंडिया की कर रहे हैं, इंडियन में मूवमेंट्स की कर रहे हैं, तो भारत में भी भारत औरतों को शुरुआत में, कहते हैं ना, जब अर्ली अरेंज चलते थे तो उस जमाने में औरतों को बराबर अधिकार होता था। औरतों के बिना यज्ञ को पूरा नहीं माना जाता था। नारी को एक बराबर का दर्जा दिया जाता था। स्त्रियां पढ़ती भी थी और वो लड़कों के बराबर मानी जाती थी। बट बाद में लेटर वैदिक पीरियड के दौरान, अर्ली वैदिक में तो सम्मान मिला, लेटर वैदिक पीरियड के दौरान कुछ बदलाव आया और जहां पर नारियों को थोड़ा दबाया गया, घर में अंदर रखा गया, कैद किया गया, उनके राइट्स छीन लिए गए, उनको शिक्षा का अधिकार छीन लिया गया और उन पे तरह तरह से अत्याचार हुए। तो आइए समझे। तो मैंने तो थोड़ा हिस्टोरिकल बता दिया। तो वुमेन राइट्स, जब बात करते हैं औरतों के अधिकारों की, तो वुमेन राइट मूवमेंट में बहुत सारे आंदोलन हुए, बहुत सारे, जिसमें से औरतों को पहले वोट देने का भी अधिकार नहीं था। तो यह आंदोलन भी हुआ कि औरतों को भी राइट टू वोट है। अरे भाई, वो भी देश की नागरिक है, वो भी वोट कर सकती हैं। फिर वुमेन्स को घर से बाहर निकलने का अधिकार होना चाहिए, उनको कैद नहीं करना है परिवारों के अंदर, घरों के अंदर। और तीसरा, फेमिनिस्ट मूवमेंट, अर्थात वुमेन्स को अलाउ करना एज अ पार्ट, एज अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी, इक्वल राइट्स इन सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स देना। तो इस तरह के मूवमेंट्स को हम कहते हैं मूवमेंट फॉर द वुमेन राइट्स। बात करेंगे इसके एम की। सबसे पहला आया टुवर्ड्स इक्वलिटी रिपोर्ट। ये एक रिपोर्ट है, ये एक तरह का कह सकते हैं कमीशन है, जिसने क्या किया, एक रिपोर्ट निकाली जिसमें पता किया कि क्या कारण है भारत में जेंडर इनइक्वालिटी का। भारत में औरतों के खिलाफ या औरतों को क्यों इतना दबाया गया, औरतें क्यों इतना दब के जी रही हैं, वहां उनका जीवन इतना क्यों दयनीय है, और साथ में यह बताया गया कि क्या किया जा सकता है उनकी स्टेटस को सुधारने के लिए, औरतों की परिस्थितियों को सुधारने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं। अब इस रिपोर्ट का नाम है टुवर्ड्स इक्वालिटी रिपोर्ट। इस रिपोर्ट को इसलिए इंपॉर्टेंट माना गया है क्योंकि ये पहली बार ऑफिशियली इसको सरकार ने कबूल किया, माना कि औरतों के साथ अन्याय हो रहा है, इनइक्वालिटी हो रही है। तो ये मानना पहली शुरुआत है कि गलतियां हो रही हैं, औरतों के साथ अन्याय हो रहा है, नारी को तकलीफ दी जा रही है। इट शेड लाइट ऑन हाउ वुमेन्स वर बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड। इसमें, इस रिपोर्ट में बहुत क्लियर है कि किस तरीके से औरतों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। एजुकेशन में भेदभाव था, मैंने बताया कि उनको लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता, कहा था क्या पढ़ के करोगी। वर्क में भेदभाव था, मतलब औरतों को या तो कम पे में रखा जाता था या काम नहीं दिया जाता था। कहते थे औरतें थोड़ा कमजोर होती हैं, काम कम दिया जाएगा और पैसे भी कम दिए जाएंगे। और समाज में भी पुरुषों को ज्यादा प्रधान, कहते हैं ना भारत पुरुष प्रधान देश है। हाँ, वैसे सब जगह नहीं, बता दे रहा हूं, आसाम में और बंगाल में कुछ ऐसी जगह हैं जहां पे महिला प्रधान है। हाँ, वहां पर माइती बाजार लगता है, वहां पे माएँ लीड करती हैं, ऐसा है कुछ इलाकों में। पर तो क्या रिकमेंडेशन था इस रिपोर्ट का, क्या रिकमेंडेशन था? पहला रिकमेंडेशन है एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट को लेके। इसमें कहा गया कि औरतों को एक्सेस टू एजुकेशन मिले, गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसी बनाए कि औरतों को प्रॉपर एंड फ्री एजुकेशन मिले, वर्कफोर्स में वुमेन्स को इंक्लूड किया जाए, औरतों को पढ़ाया भी जाए और काम भी दिया जाए। और क्या दिया गया? लीगल राइट्स दिए गए। सरकार ने को आदेश दिया गया इस रिपोर्ट के द्वारा कि वह कानून में बदलाव लाए। हाँ, यह रिपोर्ट ने सरकार को आदेश दिया कि कानून में बदलाव लाओ और जो औरतों के साथ हो रहा एक्सप्लॉइटेशन है, औरतों के ऊपर जो अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उनके खिलाफ जो वायलेंस हो रहा है, उसे रोका जाए और औरतों को इक्वल माना जाए, उनको मैरिज में, उनको इनहेरिटेंस में और प्रॉपर्टी में। आपको पता होना चाहिए आज स्त्रियों को भी प्रॉपर्टी में पुरुषों के बराबर संपत्ति। हाँ,
एक पिता की संपत्ति में बेटी और बेटे को बराबर अधिकार है। हाँ, अगर बेटी विवाह करके अपने ससुराल चली जाती है तो वहां की संपत्ति में उसका अधिकार है, पिता की संपत्ति में तब नहीं है। बेटी लौट के आती है तो उसको संपत्ति में हक है। तो इस तरीके से सरकार ने कानून बना करके क्या किया, बेटे बेटियों को बराबर कर दिया गया। अब सोशल अवेयरनेस फैलाई जा रही है। यह रिपोर्ट यह भी कहती है कि सिर्फ कानून बनाने से नहीं होगा, बड़े बड़े कानून बना दे और समाज में जागरण हो, समाज के लोग औरतों को नफरत भरी निगाह से देखें या उनके साथ अन्याय करें, तब तक क्या होगा, कोई फायदा नहीं होगा। तो सोशल अवेयरनेस जागरूक की गई, लोगों को बताया गया कि क्या मैन और वुमेन बराबर नहीं है। उनको बताया गया कि औरतों को ट्रेडिशनल रोल से भी बाहर निकलना होगा। औरतें सिर्फ घर के लिए नहीं बनाई गई हैं, सिर्फ चूल्हा चक्की करने के लिए ही औरतों का काम नहीं है। तो यह सिखाया गया, बताया गया कि औरतें के साथ आदमी भी कर सकते हैं। इससे तो आप तो ऐसे बहुत सारी फिल्में भी देखे होंगे जिसमें आदमी घर रह रहा है और औरतें बाहर काम कर रही हैं, है ना। आप ऐसी कुछ फिल्म जानते हैं जिसमें आदमी घर रहता है और औरतें क्या कर रही होती है, जो पुरुष वाला सारा काम कर रही हैं, बिजनेस कर रही हैं, इनकम कर रही हैं, सैलरी कमा रही हैं, घर चला रही हैं, जो कि रोल पुरुषों का माना जाता है। तो ये बताया गया, औरतों को बराबर अधिकार देने के लिए दिया गया। और क्या हुआ, एक गवर्नमेंट ने कुछ कानून बनाए, जैसे एंटी डाउरी मूवमेंट। डाउरी, दहेज, आपको पता है दहेज प्रथा तो बहुत पौराणिक काल से चली आ रही है। हालांकि इसके पीछे सोच अच्छी थी पहले कि अगर जो बच्ची कहीं जा रही है, किसी की बेटी अगर कहीं जा रही है, तो जो बेटी का पिता होता था वो अपनी स्वेच्छा से अपनी बेटी की खुशी के लिए अपने आप से कुछ दे देता था, गिफ्ट देता था, दान देता था। बट अब यह प्रथा तो जानते ही हैं, कुरूप बन चुकी है। लोग पैसा मांग रहे हैं। हाँ, जो लड़के हाई फाई पोस्ट पे हैं, किसी बड़ी पोजीशन पे हैं, सरकारी पद पर हैं, वो तो बल्कि रेट कोट करते हैं कि मुझे इतना लाख दो तब मैं तुम्हारी बेटी लूंगा, या ये वाली गाड़ी दो। तो ये क्या है, डाउरी है। तो गवर्नमेंट ने डाउरी सिस्टम, दहेज प्रथा के खिलाफ, ठीक है, जिसमें ब्राइड्स फैमिली को गिफ्ट या मनी दिया जाता है ना, ग्रूम द्वारा, ठीक है ना। एंड दिस वॉज वाइड, भाई आज भी पॉपुलर है, बता दे रहा हूं, अभी खत्म नहीं हुआ है। कानून कितना बन जाए, जब तक समाज में जागरण नहीं होगा, जब तक लोग अपने मन से नहीं जागेंगे, यह कानून काम नहीं कर पाएगा। तो इससे प्रॉब्लम क्या है, लड़की वालों को प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि उनके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन आ जाता है। क्योंकि लड़के वाले अनड्यू डिमांड करते हैं कि हमें इतना लाख रुपया चाहिए, हमें गाड़ी चाहिए, हमें पार्टी इस जगह चाहिए। तो लड़की के माँ बाप के लिए बड़ी समस्या है, फाइनेंशियल वो बर्डन में चले जाते हैं। और कई बार क्या होता है, शादी होने के बाद भी औरतों के खिलाफ वायलेंस होता है, उसके खिलाफ भी और दहेज मांगा जाता है। तो गवर्नमेंट को सोचना पड़ा। ऐसे बहुत सारे केस आए हैं जिसमें वुमेन ग्रुप्स ने क्या किया, जब डाउरी हुई, औरतों के साथ अन्याय हुआ, तो उनके लिए बहुत सारे आंदोलन हुए, कह सकते हैं बहुत सारे मार्च निकाले गए, बहुत सारे जुलूस निकाले गए। और नतीजा, गवर्नमेंट ने क्या किया, इस सोशल एक्टिविस्ट की एक्टिविटी की वजह से, मीडिया और वुमेन्स के ग्रुप के इंप्रेशन में आकर के सरकार ने डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे, एंटी डाउरी लाएंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि रातों रात गवर्नमेंट ने ला दिया। जो लोगों ने आंदोलन किया, जहां सच में ऐसी घटनाएं घटी, जहां नारियों को दबाया गया, कुचला गया, मार दिया गया, जला दिया गया दहेज न देने पर, तो वहां पर अब सरकार को कहते हैं ना, सबकी बात सुननी पड़ी और गवर्नमेंट ने डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट ऑफ 1961, पहले से कानून बना हुआ है ना, इसको और हार्ड कर दिया, इसका इंप्लीमेंटेशन और मुश्किल कर दिया। दहेज पर हत्या या दहेज पर अत्याचार करने वालों पर एक स्ट्रिक्ट नॉन बेलेबल कानून भी लगाया गया, जिसपे खूब फाइनेंशियल फाइन भी लगाया गया। तो इस तरह से गवर्नमेंट ने एक एक्स्ट्रा एक्शन लिया। और क्या हुआ, देखिए, डोमेस्टिक वायलेंस का एक एग्जांपल देता हूं। डोमेस्टिक वायलेंस, घर में स्त्रियों के साथ मारपीट होना। हाँ, घर में औरतों को उनके हस्बैंड मार देते हैं, कभी कभी सास, ननद और यहां तक ससुर भी नई आई बहू को मार देते हैं, झापड़ मार देते हैं, बदतमीजी करते हैं, कमरे में बंद कर देते हैं, खाना नहीं देते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस है ना। तो डोमेस्टिक वायलेंस, घर में हुए अत्याचार, औरतों के साथ फिजिकल और इमोशनल एब्यूज होना, कहां पर, घर के दीवार के अंदर, देख लीजिए। तो ये पहले तो माना जाता था कि अरे छोड़ो, घर में औरतें जो थी इस बात को दबा लेती थी, कहती थी हमारा परिवार का मामला है, बाहर समाज में बताएंगे तो थू थू होगी और सोसाइटी में गलत मैसेज जाएगा, तो लोग छुपा लेते थे। पर आज नहीं, आज तो लोग सोशल मीडिया में क्या करते हैं, वायरल कर देते हैं, रील बना देते हैं,
गवर्नमेंट को भेज देते हैं, पुलिस को भेज देते हैं और तुरंत कार्रवाई भी होती है। तो ये सब हुआ इसकी वजह से। तो वुमेन्स ग्रुप ने, एक्टिविस्ट ने इस पे भी क्या किया, सरकार को जागरूक किया, लीगल राइट्स के लिए, सपोर्ट के लिए मदद दी, उन औरतों के लिए जो कमजोर थी, जिनके खिलाफ अन्याय हो रहा था, अत्याचार हो रहा था, उनकी मदद के लिए सोशल ग्रुप्स आए, वुमेन सेल्स बनाई गई हैं। आपको पता होना चाहिए कि वुमेन हेल्पलाइन भी बनाई है गवर्नमेंट ने, कि औरतें जब चाहे तब वुमेन हेल्पलाइन पे कॉल करके किसी भी पल, 24 घंटे किसी भी पल मदद मांग सकती है। पर्पस एक ही है, वुमेन्स को एम्पावर करना। और इसी के लिए गवर्नमेंट ने एक ऐसा कानून बनाया जिससे डोमेस्टिक वायलेंस ना हो सके। गवर्नमेंट ने क्या किया, वुमेन्स के लिए शेल्टर होम्स बनाए हैं, गवर्नमेंट ने वुमेन सपोर्ट सिस्टम्स डेवलप किया है, पब्लिक कैंपेन्स चलाए हैं और इवन लोगों को एजुकेट किया है। सारा कुछ मैंने कहा किस पे डिपेंड करता है, अवेयरनेस पे, क्योंकि कानून बनने के साथ साथ लोगों को क्या करना है उसका पालन करना भी आना चाहिए। क्या क्या गवर्नमेंट ने मेजर लिया, क्या क्या कानून किया, बताइए। सारे कानून जो वुमेन्स के राइट्स के लिए बनाए गए, उनमें सबसे पहला कानून है डावरी प्रोहिबिशन एक्ट। प्रोहिबिट मतलब अलाउड नहीं है। 1961 में ये कानून बन गया था और इसका मेन मकसद है क्या करना, कि अगर दहेज लेने वाले पे भी अपराध है तो दहेज देने वाला भी अपराधी है। ठीक है। क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट, इसमें क्या किया गया, वुमेन्स को फ्रॉम सेक्सुअल हरेसमेंट, अगर औरतों के साथ कोई सेक्सुअल हरेसमेंट हो रहा है, वायलेंस हो रहा है, तो उनके खिलाफ एक स्ट्रिक्ट कानून बनाया जाएगा और हार्श पेनल्टी दी जाएगी अगर डाउरी वाली रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, दहेज वाली समस्या है, तो बहुत स्ट्रिक्ट कानून है हमारे देश में, याद रखिएगा। और क्या है, डोमेस्टिक वायलेंस कानून बनाया गया, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। इस कानून में कहा गया कि जिन औरतों के साथ घर में अन्याय हो रहा है उनको लीगल हक मिले, उनके राइट्स की रक्षा की जाए, उनको घर सेफ मिले, पीसफुल मिले। गवर्नमेंट बहुत एक्टिव है, याद रखिएगा। और हमारी सोसाइटी में जो सो कॉल्ड सोशल एक्टिविस्ट हैं, मीडिया वाले हैं, बहुत जागरूक हैं। आपने एक भनक दे दी मीडिया को कि यहां पर ऐसा हो रहा है, सारे लोग आके टूट पड़ेंगे मक्खी की तरह, फोटो वीडियो सब बनने लगेगा। तो गवर्नमेंट कैंपेन चला भी रही है, एक तरह से गवर्नमेंट अवेयरनेस कैंपेन चला रही है, जेंडर इक्वालिटी का कैंपेन चला रही है, वुमेन राइट्स का कैंपेन चलाया जा रहा है। ठीक है, वुमेन वेलफेयर स्कीम चला रही है गवर्नमेंट। आपको पता होना चाहिए कि जिन औरतों के हस्बैंड्स नहीं हैं, जो बूढ़ी औरतें हैं, उनको सरकार क्या करती है, हर महीने पेंशन स्कीम देती है। आपको पता होना चाहिए शायद ये वाली। ऐसे ही जो यंग वुमेन्स हैं, जिनके हस्बैंड नहीं है और वो काम करना चाहते हैं, तो सरकार उनको स्किल इंडिया प्रोग्राम के तहत जोड़ करके उनको कोई स्किल सिखा करके कोई काम दे देती है। तो ऐसी गवर्नमेंट की बहुत सारी योजनाएं हैं। गर्ल्स के लिए है, जो गर्ल्स पढ़ने में अच्छी हैं उनके लिए सरकारों ने क्या कर रखा है, फ्री कॉलेज एजुकेशन है, फ्री स्कूलिंग है। इवन बहुत सारे जगहों तो, बहुत सारे स्टेट्स में तो मोबाइल, लैपटॉप और अब तो शायद मैंने सुना है फ्री एक्टिवा तक मिलने वाली लड़कियों को, जो पढ़ने वाली स्कॉलर बच्चियां हैं। तो गवर्नमेंट बहुत मदद कर रही है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम ला रही है उनके एजुकेशन के लिए, उनके हेल्थ के लिए। हाँ, बहुत सारी योजनाएं हैं उनकी मदद के लिए। तो गवर्नमेंट अब कह सकते हैं बहुत अवेयर है, बहुत जागरूक है वुमेन राइट्स के लिए। चलिए, सिंपल चैप्टर था ये भी, और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि ये सिंपलेस्ट भाषा में बता दिया गया है। इसके बाद कहीं भी इस चैप्टर में कुछ पढ़ने का है नहीं, और है भी आसान चैप्टर। बस आसान है तो आपके लिए एक काम, और वो है शेयर करना। शेयर करिए अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को, और मदद कीजिए मुझे, क्योंकि जब तक आप नहीं हेल्प करेंगे तब तक मैं और कंटेंट कैसे बनाऊंगा। सो बाय, टेक केयर। मुझे बताइए कि क्या कंटेंट और चाहिए आपको, समझ में आ रहा है ये भी बताइए। एंड बाय, टेक केयर, बाय नाउ।